जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गुरु जी के नाम लेके। तो बोलो आसान है, आसान है। तो दोस्तों मेरा आज का टॉपिक है नाउन। क्या है? नाउन। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। तो 8 प्रकार के होते हैं। तो उसमें पहला क्या था? नाउन। तो मैंने आज का टॉपिक जो है वो मेरा क्या है? नाउन है। वो पहला टॉपिक क्या है? नाउन। तो हम आज पढ़ेंगे कि नाउन किसे कहते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है, इसका रूल क्या कहता है, इसका डिफिनेशन क्या कहता है। ठीक है, तो हिंदी में हम लोग नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो चलिए हम इसका डिफिनेशन जानते हैं कि नाउन का डिफिनेशन क्या बोल रहा है। देखिए इसका डिफिनेशन बोल रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। देखो बोल रहा है किसी व्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति के नाम को, वस्तु को, स्थान को या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन जानिए इंग्लिश में। ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स एंड फीलिंग्स। यानी कि बोल रहा है ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन यानी किसी भी पर्सन के नाम को यानी व्यक्ति के नाम को, प्लेस यानी जगह के नाम को, थिंग यानी किसी भी वस्तु के नाम को, एनिमल्स यानी किसी जानवर के नाम को, एंड फीलिंग यानी कि हम लोग फीलिंग करते हैं कि हैप्पी में खुश हूं, क्या है फीलिंग है, कोई उदास हो क्या है फीलिंग है, यानी किसी फीलिंग को समझ इमोशन जो होता हो। ठीक है, उसी के नाम को नाउन को, उसी के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। और देखिए दूसरा पॉइंट है ये नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक क्या? एक नेमिंग वर्ड यानी कि जो नाउन है उसका एक नाम दिया गया, यानी कि हम लोग जितने भी चीजें देख रहे हैं सब क्या है? नाउन है। तो इसका नाम है, ये क्या मेरे हाथ है? मार्कर। तो इसका नाम क्या है? मार्कर। तो वही बोल रहा है ये नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है यानी कि एक नाम। नाउन क्या है? एक नाम है। अब इसका देखिए मैं आप लोगों को आसान तरीका बताऊंगा याद रखने के, यानी कि नाउन को कैसे याद रखें, इसका आसान तरीका है। ठीक है, बोल रहा है हम जो भी देखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं या अनुभव करते, महसूस करते, उन सभी के नाम नाउन से। यानी कि बोल रहा है हम जो भी सोचते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, उन सभी के नाम नाउन से। यानी कि हम लोग अपने आंखों से जो भी देखते हैं, महसूस करते हैं, छू के देखते हैं, यानी कि हम लोग के आसपास की जितनी भी चीजें हैं जो मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, महसूस करता हूँ, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है हम जो भी देखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं या अनुभव करते हैं, उन सभी के नाम को नाउन कहते हैं। यानी कि हमारे आसपास में जितनी भी चीज है वो सब क्या है? नाउन है। ये ब्लैक बोर्ड क्या है? नाउन है। मेरे हाथ में मार्कर क्या है? नाउन है। मैं क्या हूं? मैं खुद एक नाउन हूं। ये जो है दीवार है क्या है? नाउन है। यानी कि हमारे आसपास के जितनी भी चीज है वो सब क्या? एक प्रकार का नाउन है। तो हम लोग को सिंपल में याद रखना है कि हम लोग नाउन किसे कहते हैं? यार हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। अब चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है मुकेश, डिल्ली, कैट, पेन, हैप्पी, इटिस यानी इत्यादि। देखिए मुकेश क्या है? एक व्यक्ति का नाम है यानी किसी मनुष्य का नाम यानी इंसान का नाम है। दिल्ली, दिल्ली क्या है? जगह का नाम है यानी कि कोई स्थान का नाम है। कैट क्या? कैट क्या है? बिल्ली यानी क्या? एक जानवर का नाम है। पेन, पेन यानी कलम, वो क्या? एक वस्तु है। मेरे हाथ में मार्कर है क्या? एक वस्तु, इसको हम क्या बोलते हैं? मार्कर। हैप्पी मैं खुश हूं, क्या हूं? मैं खुश हूं, मैं उदास हूं, क्या है? वो फीलिंग यानी कि इमोशन है, वो क्या? एक प्रकार के ये भी नाउन है। इटीसी यानी कि हम लोग को सिंपल में जानना है कि हमारे आसपास में जितनी भी चीज दिखाई दे रही है हम लोग महसूस करते हैं, छू के देखते हैं, फीलिंग करते हैं। आपकी यानी कि हम लोग को सिंपल में याद रखना है कि हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? एक प्रकार का नाउन है। किसी के बातों को हम लोग महसूस कर रहे हैं वो भी क्या है? नाउन है। हवा क्या है? ये भी नाउन है। यानी कि हम लोग को सिंपल में जानना है कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें वो सब क्या है? एक प्रकार का नाउन है। तो चलिए हम लोग जानते हैं अब कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि देयर आर टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। बोल रहा है संज्ञा के प्रकार यानी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो बोल रहा है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के 5 प्रकार हैं। तो कौन कौन से? पहला है प्रोपर नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि व्यक्ति किसी इंसान से जुड़ा होगा। ठीक है, फिर दूसरा है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक
संघ यानी कि पूरे जाति का बोध होता होगा, ठीक है। फिर तीसरा है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक, यानी कोई समूह का बात किया जाएगा इसमें। फिर है मटेरियल नाउन, यानी कि दरवाचक संज्ञा, यानी कि दर के बारे में बात किया जाएगा इसमें। पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, यानी किसी के भाव के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये जो 5 नाउन है, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन ये पांचों नाउन को अभी आधुनिक युग में यानी कि मॉडर्न युग में इसे 3 भागों में बांट दिया गया। किसी में आपको 2 भागों मिलेगा, किसी में 3 भागों मिलेगा। यानी कि आपको जो किताब आप पढ़ोगे कोई भी किताब, तो किसी भी किताब में आपको 2 कैटेगरी मिलेगा और किसी में 3 कैटेगरी मिलेगा। यानी कि प्रॉपर नाउन को अलग कर दिया गया है, प्रॉपर नाउन को अलग कर दिया गया है, और कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को अलग कर दिया गया है, और मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग कर दिया। यानी कि किसी किताब में आपको 2 भागों मिलेगा, किसी में 3 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 भागों में मिला है और किसी में आपको 2 भाग में मिलेगा। अब 2 भागों में क्यों मिलेगा मैं इस चीज को भी बताऊंगा, और यहाँ पे 3 भागों में क्यों किया गया। इसमें 3 भाग किया गया, यानी कि प्रॉपर नाउन को अलग रख दिया गया, यानी क्या कर दिया गया, अकेले साइड में किसी रूम में रख दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को एक रूम में रख दिया गया है, और मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक किसी रूम में रख दिया गया। यानी कि पहला जो से प्रॉपर नाउन उसको एक रूम में रख दिया गया, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को एक रूम में रख दिया गया, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसलिए कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को एक कैटेगरी में रख दिया गया, दोनों को मिला के एक कर दिया गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी कि गणनीय संज्ञा, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। अब चौथा और पांचवा है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि दरवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम लोग नहीं गिन सकते, यानी कि अनगणनीय संज्ञा, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन यानी कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं, हम लोग किसी चीज को अगर गिन सकते हैं आसानी से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन में कौन कौन से है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को किस में रखा गया, काउंटेबल नाउन में रखा गया। किसी बुक में आपको 3 तरह के मिलेंगे, यानी कि प्रॉपर नाउन को अलग कर रखा है, और काउंटेबल नाउन को अलग कर रखा है, और अनकाउंटेबल नाउन को अलग कर रखा है। और किसी किताब में आपको मिलेगा 2 ही भाग में, तो 2 भाग में जो मिलेगा उसमें आपको क्या रहेगा, ये तीनों एक साथ में रहेगा, ये तीनों एक साथ में, यानी कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एक जगह पे मिलेगा, यानी किसी एक रूम में मिलेगा, और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी एक रूम में मिलेगा। यानी कि किसी बुक में प्रॉपर नाउन को अलग रख दिया गया है, और कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को मिला के एक अलग रख दिया गया, और किसी में मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला के एक किसी में अलग रख दिया गया, ठीक। और किसी में है कि काउंटेबल नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन तीनों को मिलाकर एक में रख दिया गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक में मिलाकर उसे एक में कर दिया गया, जिसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आपको जो मिलेगा वो अधिकतर दोनों ही मिलेगा, बट दोनों ही सही है। अगर आप दोनों को अगर किसी 3 कैटेगरी वाले को लोगे तभी ठीक है, और 2 वाले को लोगे वो भी ठीक है, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन उसको भी रख दिया किसमें, काउंटेबल नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन को भी हम लोग गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको भी हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए उसे काउंटेबल नाउन में रखा गया। बट किसी बुक में आपको 3 मिलेगा, किसी में 2 कैटेगरी मिलेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना, उसको भी इसमें रख दिया गया काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो मैं इसलिए समझा दिया क्योंकि किसी किताब में 3 दिखा गया, किसी में 2 दिखा गया, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जिससे हम लोग आसानी से कोई भी चीज को हम लोग गिन सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी कि गणनीय संज्ञा। और जिसे हम लोग नहीं गिन सकते उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जैसे कि पानी है, तेल है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते। चीनी है, चावल है, उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग गिन नहीं सकते, उसे हम लोग नाप और तोल सकते हैं, इसलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी कि अनगणनीय संज्ञा कहते हैं। और काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं, मान लो कि मेरे हाथ में 10 ठो पेन है, ये रूम है, इस रूम में कितने 20 ठो स्टूडेंट है, यानी इस रूम में जितने भी स्टूडेंट अगर हम भर दे, उस स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, हम लोग गिन सकते हैं, यानी कि हम लोग जिसे आसानी से गिन सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और मैं अगर नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, जो मैंने नेक्स्ट वीडियो बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और एक और वीडियो था, मैंने बताया था
कि टुडे इज माई बर्थडे, यानी कि आज मेरा जन्मदिन है, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोले, तो लोग उसको क्या बोलते हैं, टुडे इज माई बर्थडे। तो सेंटेंस क्या है, गलत है, तो मैं उसका वीडियो डिटेल में बताया कि आज मेरा बर्थडे है, टुडे इज माई बर्थडे। तो ये क्या है, सेंटेंस गलत है। इसका सही सेंटेंस क्या होता है, इट इज माई बर्थडे टुडे। तो इसका मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।